Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with the last unit of our book Environmental Studies का last chapter The Earth. The unit is the Earth and the Sky. We are going to do with chapter number 16 The Earth. So all of you open your book page number 77. So students, हम रहते कहाँ हैं? All of you will say हम एक घर में रहते हैं, of course एक बिल्डिंग में, एक सोसाइटी में, एक सिटी में. लेकिन ये सिटी, सपोज यू आर लिविंग इन अ दिल्ली, तो ये सिटी है कहाँ पे? हैव यू एवर थॉट? तो यहाँ दिल्ली के साथ तो और भी सिटीज़ हैं, तो इतनी सारी सिटीज़, इतनी सारी स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सारी मिला के क्या बनता है? हमारी कंट्री बनती है, इंडिया. हमने पढ़ा था ना, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल. यहाँ बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. सो सारे के सारी सिटीज़, ये सारी स्टेट्स, सारे लोग कहाँ रहते हैं? एक कंट्री में जिसका नाम है इंडिया. अब हम बात करते हैं, क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है? नो, देयर आर सो मेनी कंट्रीज. और ये सारी कंट्रीज कहाँ पर है? ये सारी कंट्रीज है प्लैनेट अर्थ पे. इसका मतलब हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, जो कि है एक प्लैनेट, which we'll study in detail in the next chapter. Now you just think कि हम रहते कहाँ हैं and only learn this कि हम एक planet पे रहते हैं जिसका नाम है अर्थ. ये एक गोल राउंड शेप का planet है, ठीक है, जिसका नाम है अर्थ. और इस अर्थ पे हम रहते हैं. यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, है ना. लैंड पे पानी है, बहुत कुछ है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हम सारे के सारे रहते हैं अर्थ पे. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अर्थ. द अर्थ, हमारा प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं. वी विल लर्न इन दिस चैप्टर डिफरेंट लैंड्स ऑन अर्थ. अब अर्थ पे लैंड कैसी है? एक जैसी लैंड तो नहीं है पूरी अर्थ पे, अलग अलग तरह की लैंड है जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. देन वी विल स्टडी अबाउट वाटर, कि हमारी लैंड पे वाटर भी है, वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं हमारी लैंड पे, और फॉरेस्ट भी है, जंगल भी है. तो इन सब के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे. सो क्लास, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. वी ऑल लिव ऑन अर्थ. हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. आवर अर्थ इज राउंड इन शेप. तो हमारी अर्थ कैसी है? राउंड शेप की है, जस्ट लाइक अ बॉल. तो एक बहुत बड़े स्फेरिक या बहुत बड़ी एक राउंड शेप की बॉल है. थिंक अबाउट अ बॉल. बॉल जैसी अर्थ है, ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अब इस अर्थ पे क्या है स्टूडेंट्स? इस अर्थ पे है लैंड. लैंड का मतलब है जमीन, जहाँ पे हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर तरह की बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, है ना. जैसे लंबी लंबी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, जैसे कुतुब मीनार हो गया, है ना, आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे है स्टूडेंट्स? हमारी अर्थ पे, है ना. अब वी सी, अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट, है ना. एक वाटर ट्रांसपोर्ट भी था. वो कहाँ पे सेल होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर में. तो वाटर भी कहाँ पे है? इस अर्थ पे ही है ना. रिवर्स हैं, समुद्र हैं, सी, ओशंस, बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं. That too we will study in this chapter. Now we build our homes on land for living. अब हम अपने रहने के लिए घर कहाँ बनाते हैं? इस लैंड पे ही बनाते हैं. अलग अलग तरह के घर होते हैं, है ना. सबका घर डिफरेंट होता है. मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज वाटर. अब अर्थ पे लैंड भी है, वाटर भी है, लेकिन आधे से ज़्यादा तो वाटर ही वाटर है. नाउ सपोज इफ दिस इज अ अर्थ, है ना, राउंड शेप की हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे थोड़ी थोड़ी लैंड है ना, इस तरीके से लैंड है, लेकिन जो बाकी जगह है वो क्या है? वाटर. तो ये सारी जगह क्या है? ये पानी पानी है सारा. दिस इज वाटर, ठीक है. और जो बाकी जगह है वो है आपकी लैंड. यहाँ पे हम घर बनाते हैं. ओके स्टूडेंट. सो हमारी लैंड पे वाटर भी है और लैंड भी है, दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादा वाटर है, लैंड उतनी नहीं है, लैंड कम है. सो हेयर इट इज़ रिटन मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज़ वाटर. आधे से ज़्यादा तो वाटर ही है.
द लैंड इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ। लैंड जो है थोड़ी थोड़ी जगह पे, लेकिन मोस्टली वाटर ही है अर्थ पे, ठीक है। नाउ वी स्टडी डिफरेंट लैंड्स ऑन अर्थ। अब अर्थ पे लैंड थोड़ी है, जितनी भी है, जहाँ पे सब बिल्डिंग्स बनी हुई है, ऑफिसेज हैं, रेजिडेंशियल है ना। तो ये सारी की सारी प्लेस कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की लैंड है। नाउ यू सी, सबसे पहले है प्लेन्स। ये एक कैटेगरी है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ये है प्लेन। प्लेन जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्लेन का मतलब प्लेन एरिया, प्लेन लैंड, है ना। जैसे रोड्स हो गई, हमारी सड़कें हो गई, जहाँ पे हम गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो क्या है, एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ नहीं है, अनइवन नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, सीधी सड़क है। फ्लैट लैंड को प्लेन कहते हैं। तो प्लेन क्या हो गया, फ्लैट लैंड, एकदम फ्लैट। दे आर फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्लांट्स उगाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज उगाते हैं, एज वी हैव रेड इन आवर लास्ट क्लासेस। अलग अलग तरह के ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, तो ये सारा कुछ प्लेन एरिया में ही उगता है। अब फार्मर अपनी क्रॉप्स ग्रो करता है ना, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बड़ी सारी चीज़ें हमें ट्री से ही मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। तो ये सब कहाँ ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, ये ग्रो करते हैं प्लेन एरिया में। सो यू सी दिस हर्ट ट्रीज, ये सारा का सारा प्लेन एरिया। सो देयर आर फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड वी मोस्टली लिव ऑन प्लेन्स। हम ज़्यादातर प्लेन एरिया में ही रहते हैं, ठीक है। नाउ वी सी, सिर्फ दिल्ली ही हमारा एक सिटी नहीं है, और भी बहुत सारी सिटी है आसपास। तो वहाँ पे लैंड कैसी है ना, वैरायटी हो सकती है। नाउ वी सी देयर आर माउंटेन्स। अब हम अपनी वैकेशन में कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, लाइक शिमला, कुल्लू मनाली, है ना, गुलमार्ग, ऐसी जगहों पे हम घूमने जाते हैं अपने वेकेशन में, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ़ होती है, बड़ा ही ठंडा ठंडा एरिया होता है। तो ये सब जगहें, यहाँ पे आपकी ज़मीन कैसी होती है, यहाँ पे होते हैं पहाड़, बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ या फिर बर्फ़ के पहाड़, है ना। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये माउंटेन्स दिख रहा है। क्या ये पिक्चर प्लेन से मैच हो रही है? नो, ये तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो हमें बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, जहाँ पे चढ़ना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर जाने के लिए सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ पे हम जाते हैं अलग अलग जगहों पे अपना वेकेशन स्पेंड करने। सो प्लेन इज ऑल्सो अ एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, वी सी, प्लेन को हमने क्या बोला, फ्लैट लैंड। सिमिलरली हाई प्लेसेस को क्या बोलेंगे, माउंटेन्स या फिर हिल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके हिल्स हैं या माउंटेन्स। हिल्स का मतलब हो गया थोड़े छोटे माउंटेन्स, मतलब पहाड़ियाँ, लेकिन माउंटेन्स हो गए बड़े बड़े पहाड़, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, हिमालयाज, है ना, इस तरीके के। सम माउंटेन्स आर ऑल्सो कवर्ड विद स्नो। यू कैन सी इन द पिक्चर, ब्राउन कलर के माउंटेन्स है ना, सारी सैंड है, स्टोन है। यू कैन सी वाइट पार्ट ऑल्सो। तो ये वाइट पार्ट क्या है, ये स्नो है, बर्फ है ना। कुछ माउंटेन्स एकदम वाइट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा किससे कवर्ड हो गए, जब स्नोफॉल हुई तो स्नो से कवर्ड हो गए वो पूरे के पूरे। नाउ वी सी नेक्स्ट वैलीज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं घाटियाँ। तो ये एक थर्ड कैटेगरी है, इस तरीके की भी लैंड होती है। फ्लैट लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स आर कॉल्ड वैलीज। दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं वैलीज। यू कैन सी, ये इतनी ऊंची नहीं है जितने ऊंचे माउंटेन्स थे, ठीक है। नाउ इफ यू सी कि अगर माउंटेन्स ऐसे इतने ऊंचे ऊंचे हैं, तो जो बीच की फ्लैट लैंड है इसको बोलते हैं वैली, ठीक है, थोड़ी सी उठी हुई, ज्यादा उठी हुई नहीं। सो फ्लैट लैंड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन इज कॉल्ड वैलीज। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे घर है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्लैट प्लेन एरिया हो गया पहाड़ों के बीच में। नाउ वी हैव सीन plains, we have seen mountains, we have seen valleys. Now let's see some other places. Now you see, you know camel. Camel कौन है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, is it? कैमल को और हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या है, डेजर्ट एक अलग कैटेगरी है, एक अलग टाइप की लैंड है। डेजर्ट को हम बोलते हैं रेगिस्तान। तो इंडिया में कुछ ऐसी भी जगह है हमारी कंट्री पे जहाँ पे क्या है,
रेत ही रेत है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कितनी सारी सैंड है ना। इस सैंड पे कौन से एनिमल्स मूव करते हैं? कैमल। सो हॉट एंड ड्राई, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है और पानी भी इतना नहीं होता, ये ड्राई प्लेस है। तो ये सारी की सारी लैंड किससे कवर्ड है? प्लांट्स भी नहीं होते इतने सारे। कैन यू सी एनी प्लांट इन दिस पिक्चर? नो, थोड़े बहुत हैं दूर दूर, है ना। तो ट्रीज ऐसे वाले प्लांट्स नहीं होते जैसे प्लेन एरिया में होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं कैक्टस, वो चुभने वाले प्लांट्स। सो यू कैन सी सो मच ऑफ सैंड इन दिस पिक्चर, है ना। इस जगह को हम स्पेशली अलग नाम से बोलते हैं जिसे कहते हैं डेजर्ट्स। जैसे लोग डेजर्ट सफारी जाते हैं, कैमल राइडिंग करते हैं, है ना। और यू कैन से अगर इंडिया से भी बाहर आप जाना चाहते हैं, या मोस्ट ऑफ यू हैव बीन ऑल्सो, दुबई साइड हम जाते हैं, है ना। इंडिया में राजस्थान साइड अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कैसी लैंड है? यहाँ पे है डेजर्ट एरिया, सारी की सारी रेत ही रेत। नाउ ओनली फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो देयर, यू कैन सी इन द पिक्चर, थोड़े बहुत प्लांट्स हैं दूर दूर। और कैमल, यहाँ पे एनिमल होता है कैमल, जिसे बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन अ डेजर्ट। अगर आप ये सोचो कि चलो हम शिफ्ट हो जाते हैं डेजर्ट एरिया में रहेंगे, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ वाटर की क्या है? स्कार्सिटी, पानी की थोड़ी किल्लत है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा हॉट भी है, ड्राई भी है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ रहना हो जाएगा मुश्किल। तो प्लेन्स जो होते हैं वो सबसे सूटेबल प्लेस है रहने के लिए। ओके, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी इजीली चल जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं इतना चल सकते क्योंकि यहाँ तो रोड ही नहीं है, सारी की सारी सैंड ही सैंड है। नाउ यू सी द नेक्स्ट, वी स्टडी वाटर। वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स। हमने क्या क्या देखा? प्लेन्स देखे, माउंटेन्स देखा, वैली देखी और डेजर्ट एरिया देखा, है ना। तो लैंड में कितनी सारी डिफरेंट टाइप्स की हो गई। नाउ वी स्टडी वाटर, जो कि हमने पढ़ा था कि अर्थ पे तो वाटर, बहुत सारा वाटर है। अब वाटर में क्या होता है? वाटर में होते हैं वाटर एनिमल्स, है ना, पानी वाले एनिमल्स। कैन यू नेम फ्यू एनिमल्स? यस स्टूडेंट्स, फिशेस हो गई आपकी, और डॉल्फिन हो गई, वेल होगी, सी हॉर्स हो गए। तो ये सारे एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, फ्रॉग, ये सब पानी में रहते हैं, है ना। और वाटर एरिया हमारा ज़्यादा भी है, और वाटर के प्लांट्स भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर प्लांट्स, विच विल स्टडी इन हाई क्लासेस। सो पानी में भी बहुत सारी लिविंग लाइफ हमें देखने को मिलती है, चाहे प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए। जैसे लैंड पे हमें लैंड एनिमल और ह्यूमन बींग्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स भी हम देखते हैं, काओ, बफलोज। इस तरीके से वाटर में भी वाटर लाइफ होती है, वहाँ पे भी प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। नाउ वी सी वाटर, देयर इज सो मच ऑफ वाटर ऑन अर्थ। आपने कभी रिवर तो देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ यू कोई स्कूल जाता होगा या कोई ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में कोई रिवर भी आती है, राइट। सो इट इज फाउंड, पानी कहाँ पाया जाता है? रिवर में, समुद्रों में और ओशंस में, सी और ओशंस में। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रिवर, एक नदी। ठीक है, रिवर क्या होती है? रिवर होती है एक नदी। ठीक है। नाउ व्हेन अ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, अब किसी अगर हाइट से रिवर गिरे, जैसे पानी है, ठीक है, इस तरीके से रिवर है, यहाँ पे आगे जाके पानी गिर रहा है ना, पानी गिर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वाटरफॉल। तो जब पानी ऊपर हाइट से गिरता है तो उसे बोलते हैं वाटरफॉल। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, लोग घूमने जाते हैं, अलग अलग तरह के इंडिया में वाटरफॉल्स हैं, उसमें से सबसे फेमस हम जॉग फॉल कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा होता है, बहुत ही हाई स्पीड से गिर रहा होता है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस है नायग्रा फॉल्स, जो कि हम बहुत दूर से देखते हैं, वो अमेरिका में है, ठीक है, यूएस में। सो लोग वहाँ पे भी विजिट करते हैं, दैट इज़ अ destination place for vacation, people used to visit that place. So you have understand water कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ पे वाटर कहाँ कहाँ पे है, बहुत सारी जगहों पे है, और जब वाटर हाइट से गिरता है तो उसे बोलते हैं वाटरफॉल। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक वेकेशन डेस्टिनेशन लग रहा है। नाउ वी स्टडी यूजेज ऑफ वाटर, कि वाटर के क्या क्या यूजेज है। कैन यू थिंक अबाउट लाइफ विदाउट वाटर? नो, वाटर तो हर जगह यूज होता है,
क्या आप पानी बिना पिए रह सकते हो? नो, पानी के बिना तो हम नहीं रह सकते। तो फिर वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ज़रा रिकॉल करो। आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करते हो, वाटर यूज़ होता है। आप नहाते हो, वाटर यूज़ होता है। फिर आप ब्रेकफास्ट खाते हो, लंच, अपना डिनर, तीनों मील करते हो। खाना बनाने में भी वाटर यूज़ होता है, घर की सफाई करने में वाटर यूज़ होता है, और कपड़े वॉश करने में वाटर यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली वाटर तो हर जगह ही है। अगर घर में 2 दिन पानी ना आए तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है ना? तो वाटर के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। नाउ यूजेस ऑफ वाटर, लेट्स जस्ट सी इन द पिक्चर्स। वी ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। हमें रहने के लिए पानी चाहिए। हम वाटर पीते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, मॉम इज कुकिंग। पानी कुकिंग में भी यूज़ होता है, वॉशिंग क्लोथ्स में, घर की सफाई में, इवन तक कि अगर हमारा लॉन या फिर गार्डन एरिया है वहाँ पे प्लांट्स को भी वाटर चाहिए। और अगर वहाँ पे बर्ड है, बर्ड हाउस है, तो बर्ड के लिए जो हमने वाटर बॉल रखे हैं, बर्ड्स भी आके वहाँ पे पानी पीती हैं। तो पानी तो सारे लिविंग थिंग्स को चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो गए। इफ़ देयर इज़ नो वाटर देयर इज़ नो लाइफ। इसलिए अर्थ पे है बहुत सारा पानी सबके लिए। Now come to next page. We should drink only clean, boiled or filtered water. Now we talk about हमें पानी कैसे पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। क्या हमें पानी डायरेक्ट सोर्स से पीना चाहिए? नो, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। तो सभी के घर में फिल्टर, आरओ, वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, तो हमें फिल्टर्ड वाला पानी पीना चाहिए क्योंकि वो जर्म फ्री होता है। अगर नहीं है तो हम पानी बॉयल करके भी पी सकते हैं, ठीक है। बट पानी का क्या होना चाहिए? क्लीन होना ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर डर्टी वाटर होगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमें जॉन्डिस, टाइफाइड, ऐसी अजीब अजीब बीमारियां लग सकती हैं और हम अनहेल्दी हो सकते हैं। फिर हमें खानी पड़ेगी बहुत सारी मेडिसिन्स ठीक होने के लिए। सो इट्स बेटर, इट्स वाइज कि हम हमेशा क्लीन फ्रेश वाटर ही पिएं। आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए? 6 से 8 गिलास पानी तो हमें पीना ही चाहिए, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी स्टडी सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज का मतलब होता है पानी आता कहाँ से है। नाउ यू थिंक पानी तो टैप से आता है, बट टैप में कहाँ से आता है? सो वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। जैसे वेल से, अगर घर के आसपास या आपके कोई रिलेटिव में कोई विलेज साइड रहता है तो वहाँ पे वेल होते हैं, कुएं। पानी तो हमें कुओं से भी मिलता है। और अगर फार्मर्स खेती बाड़ी करते हैं तो अपनी क्रॉप्स को कैसे पानी देते हैं? अगर बारिश नहीं होती तो पाइप से पानी देते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो ये तो नेचुरल सोर्स है, अपने आप गॉड ने ही बारिश कर दी। देन यू सी रिवर, रिवर से पानी आता है हमारी टैप में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रिवर, तो जो आपके शहर में जो रिवर होती है, पानी वहाँ से आता है हमारी टैप में। नाउ यू सी सी, सी मतलब समुद्र, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ वी स्टडी वी शुड कीप वाटर इन अ क्लीन यूटेंसिल्स। अब अगर हमें पानी को स्टोर करके रखना है ना, पूरे दिन भर का पानी को किसी वेसल में, पॉट में, जग में अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो माइंड दैट हमारा वो वेसल कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूजिंग वाटर। अब हमें अपनी टैप यूज़ करने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी रन ऑफ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। नो, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती है। तो हमें पानी को बंद करके रखना चाहिए, सॉरी, टूटी को, टैप को बंद कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई वाइज हैबिट्स। नाउ यू सी फॉरेस्ट, कैन यू सी दिस इन द पिक्चर? इतने सारे ट्रीज, पूरा का पूरा घना जंगल, जंगल में रहते हैं जंगली जानवर। सो यू कैन सी इन पिक्चर फॉरेस्ट, इट इज़ फुल ऑफ ट्रीज। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ रहते हैं। कुछ लोग भी यहाँ रहते हैं जिसे बोलते हैं ट्राइबल्स, फॉरेस्ट पीपल, जो फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट को क्या करते हैं? लुक आउट करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ट्राइबल्स। So class, we have done with the chapter. Now time to recapitulate. We all live on earth. हम सब कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ पे। Our earth is round in shape. और अर्थ की शेप कैसी है? राउंड। More than half of the earth is water. आधे से ज़्यादा अर्थ पे क्या है? पानी।
और स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ इज लैंड, और उसका आधा हिस्सा बचा हुआ थोड़ा हिस्सा है लैंड. डिफरेंट प्लेसेस वी सी प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट. ये अलग अलग जगहें हमें देखने को मिलती हैं अर्थ पे. नाउ वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, ओशन एंड सीज. ये हो गए आपके वाटर सोर्सेज जहाँ पे हमें वाटर दिखाई देता है. नाउ टाइम फॉर असेसमेंट. ए पार्ट. पुट टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. प्लेन्स आर फुल ऑफ. प्लेन जगह पे क्या होता है? क्रॉप्स होती है. यस होती है. प्लांट्स होते हैं. होते हैं. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन. वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? रिवर में, फॉरेस्ट में, या कहीं पे भी नहीं. वाइल्ड एनिमल रहते हैं फॉरेस्ट में. नाउ कम टू बी पार्ट. स्टेट ट्रू और फॉल्स. रीड द स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, फ्लैटलैंड्स को प्लेन कहते हैं. ट्रू. When the rivers fall from a height, it is called ocean. जब river height से गिरती है तो इसे क्या बोलते हैं? Water is falling, so it is called waterfall. So this is false. Forests are full of trees. Of course, true. Deserts are wet and dry places. Wet तो नहीं है, hot and dry थी. So this is also false. Now you have to differentiate between valleys and mountains. तो आप इसके बारे में सोचिएगा और लिखिएगा, ठीक है, कि वो हाई लैंड है, वो लो लैंड है. तो थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू डू इट एज योर होम टास्क. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. यू कैन सी हेयर वेरी ब्यूटीफुल सीनरी. लैंड फॉर्म गिवन है यहाँ पे, है ना. क्या क्या देख रहे हो आप इस पिक्चर में? क्लाउड्स, बर्ड्स, माउंटेन्स, वैलीज, इतनी सारी ग्रीनरी, ट्रीज, और ये है रिवर. अब आपको इसे ब्यूटीफुली कलर करना है. डू इट एज योर होम टास्क. Water is precious. Everyone knows पानी बहुत कीमती है. We cannot think of a life even one day without water. You have to take the pictures that show proper use of water. Cross the picture जहाँ पे water का misuse हो रहा है. You can see in the first picture यहाँ पे क्या हो रहा है? पाइप से पानी आ रहा है, लेकिन वो गार्डन में पानी तो दे रहे थे, अब उन्होंने अपनी टैप ही बंद नहीं की, तो मिसयूज हो रहा है ना. सो यू हैव टू क्रॉस इट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. टैप से पानी फ्लो कर रहा है ना, मिसयूज हो रहा है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ यू सी वॉश बेसिन में भी पानी फ्लो कर रहा है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यू कैन सी कुकर में पानी यूज हुआ होगा, ऑब्वियसली कुछ कुक हो रहा है, तो ये तो यूज है, प्रॉपर यूज. सो वी हैव टू टेक इट. नाउ वी सी मदर एंड देयर और मे बी देयर इज समवन हु इज थ्रोइंग द वाटर. तो ये वाटर का मिस यूज कर रहे हैं. ये इस वाटर को और कहाँ यूज कर सकते हैं? प्लांट्स में कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो मिस यूज. यू कैन सी अ गाय हु इज वॉशिंग द कार. ओके, यू तो ये एक प्रॉपर यूज है. नाउ ही इज वाटरिंग द लॉन और bushes. So this is also a proper use. Now mother is washing the clothes. This is also a proper use. So we have done with the chapter. Now we will meet in the next class with the next chapter of the same unit. Till then, stay tuned.